यूपी के मेरठ में एक रेलवे एम्प्लॉय रात के समय ड्यूटी पर निकला था। अपने बाइक से वो ड्यूटी के लिए तकरीबन 10:30 बजे मेरठ के एक सड़क से गुजर रहा था। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। घेरते हैं, वाद विवाद होता है। इतने में वो उसके सीने पर चाकुओं से वार करने लगते हैं। वो तड़पने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ठंड की रात होती है, सुनसान जगह होती है, रोड पर कोई दिखता नहीं है। इस दरमियान बदमाश उसे मारते हैं और इस कदर मारते हैं जब तक वो जमीन पर गिरता नहीं है, तड़पता नहीं है, तब तक वो वहां पर स्थिर रहते हैं। इसके बाद जब देखते हैं कि कुछ लोग सड़क पर आ रहे हैं, वो बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। अब एक शख्स, एक रेलवे एम्प्लॉय 30 मिनट तक, आपको बता दें कि वहां पर तड़प रहा था, एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। तभी कुछ लोग वहां से गुजरते हैं, उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके सीने पे, हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके सीने पर इस कदर वार किया गया था जैसे सीना दो भागों में बट गया हो। चीर का निशान साफ दिखाई दे रहा था, खून रिस रहा था। इसके बाद आनन फानन में लोग इकट्ठा होते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आखिर ये कौन थे और क्यों इस तरह से रेलवे एम्प्लॉय को घेर कर सरेआम सड़क पर मार देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात रविवार यानी 4 जनवरी की बताई जा रही है। रात तकरीबन 10:30 बजे विवेक चौहान नाम के रेलवे एम्प्लॉय जो है वो अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। मुंडाली खरखौदा रोड पर ये पहुंचे थे और इसी दरमियान जो रेलवे एम्प्लॉय है उन्हें कुछ लोग घात लगाए बैठे थे और निकलते हैं, उन्हें घेरते हैं, वाद विवाद करते हैं, उनसे झड़प होती है। इसके बाद वो लोग लगातार चाकू से घोंप कर उस शख्स को वहां पर अधमरा कर देते हैं। सीने पे कम से कम 10 से ज्यादा बार चाकुओं के निशान थे, पाए गए हैं वार के निशान। और इसके बाद वो जब अस्पताल जाते हैं तो वहां डॉक्टर की टीम उन्हें मृत करार दे देती है। आखिर क्या थी वजह और क्यों मारा गया था, तो आपको बता दें कि फिलहाल हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे केस को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं कि आखिर मेरठ के मुंडाली क्षेत्र की ये घटना पर पुलिस ने क्या बताया। दिनांक 4 जनवरी 2026 को मुंडाली से खरगोदा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में यहाँ सड़क किनारे पड़ा हुआ है, जिसको तत्काल संज्ञान लिया गया। वह उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस व्यक्ति का नाम विवेक चौहान है और कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसमें टीम गठित कर इसके शीघ्र अनावरण के लिए कार्रवाई कराई जा रही है और तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब आप सोचिए बदमाश कितने बेखौफ रहे होंगे और इस तरह से सड़क पर एक रेलवे एम्प्लॉय को घेर कर या फिर किसी को भी घेर कर और इतना वार करते हैं कि वो वहां पर उसकी हत्या हो जाती है। उसकी सांसें, एक एक सांसों के लिए वो आदमी 30 से ज्यादा मिनट तक तड़पता है। जब लोग उसके पास जाते हैं, आपको हम वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन जब लोग उसके पास जाते हैं तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने दर्द, इतने पीड़ा में रहता है कि वो बता नहीं पाता। और लोग उसके नर्स ये सब चेक करते हैं तो पता चलता है कि सांसें चल रही है, वो धीरे धीरे सांसें ले रहा था। लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों को समझ आ गया था कि उसकी स्थिति क्या होने वाली है। और वही होता है जब अस्पताल, सीएचसी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उस शख्स को मृत करार दिया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे केस को लेकर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जांच कर रही है कि क्या ये बदमाश किस वजह से, यानी मोटिव क्या था हत्या का, या सिर्फ लूटपाट की इरादा से उन्हें लूटा गया था और इसके बाद उसकी हत्या की गई थी, या फिर कोई मोटिव रहा है प्रीवियस। ये तमाम जो पहलू है उस पर अभी यूपी की मेरठ पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस की ओर से कंफर्म नहीं हुआ है, इसके लिए हम आपको नाम नहीं बता सकते। लेकिन 3 लोग ऐसे सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। इन तीनों ने मिलकर विवेक चौहान की हत्या की और उसके बाद वहां से उन्हें तड़पता छोड़कर वो फरार हो गए।